किड्स, आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी इंग्लिश ओलंपियाड को लेकर के। सो बच्चों, कल तक की वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था? कल का हमारा जो पहला चैप्टर था दैट वाज फ्रॉम द नाउन, राइट। और नाउन चैप्टर में भी हम लोगों ने लगभग 21 क्वेश्चन ही सॉल्व भी किए थे, है ना। 21 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट 7, जेंडर एंड सिंगुलर प्लूरल। सो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 22। और अगर आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो मेरी वीडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो मेरी पहली अपलोडेड जो वीडियो है इंग्लिश ओलंपियाड की, उसे ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो इंग्लिश ग्रामर को लेकर के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक करना और कमेंट करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर दो और बगल वाला बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलो अब बातें बंद और पढ़ाई शुरू। बच्चों, आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन और हमारी कंटिन्यूड वीडियो का क्वेश्चन नंबर 22 ये है। देखो क्वेश्चन क्या है, जेंडर एंड सिंगुलर एंड प्लूरल, इन्हीं पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूरल वर्ड। कुशागर, आप जानते हो प्लूरल वर्ड क्या होते हैं? नो, आपको नहीं पता, वेरी बैड। बच्चों, प्लूरल और सिंगुलर इंग्लिश में 2 वर्ड्स होते हैं। सिंगुलर मतलब किसी एक सिंगल पर्सन के लिए जब हम यूज़ करते हैं वर्ड, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। और प्लूरल यानी 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक पर्सन्स हो चाहे थिंग हो, उनके लिए हम प्लूरल वर्ड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखो, बुक दिया हुआ है, पेंसिल है, पीपल है और बर्ड है। बच्चों, आप बताओ इन चारों ऑप्शन में से आपके लिए प्लूरल वर्ड कौन सा है? बुक, पेंसिल, पीपल या फिर बर्ड? कुशागर, आपके लिए प्लूरल कौन सा है? पीपल। पीपल क्यों? पीपल मीन्स लोग, और लोग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। बुक तो एक हो गई, बुक्स नहीं है। पेंसिल का प्लूरल पेंसिल्स होता है ना। बर्ड का प्लूरल बर्ड्स होता। तो यहाँ तो ये तीनों नहीं है प्लूरल, ये तीनों है ही नहीं। हमारा एक ही ऑप्शन बचता है सी, पीपल। और पीपल मीन्स 23 पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर आप जानते हो क्या होता है? नो, आपको फेमिनिन जेंडर भी नहीं पता। आपने आज तक क्लास 1 में पढ़ा ही नहीं कि मैस्कुलिन क्या होता है, फेमिनिन क्या होता है, नहीं पढ़ा? हाँ, फेमिनिन मैस्कुलिन ये पढ़ा नहीं आपने। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा ये फेमिनिन क्या होता है या मैस्कुलिन क्या होता है? ये कुशाग्र ने तो लग रहा है नहीं पढ़ा है ना। कुशाग्र, फेमिनिन और मैस्कुलिन क्या होता है? फेमिनिन जो होता है वो हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हम वुमेन के लिए, गर्ल के लिए यूज़। जबकि मैस्कुलिन जो होता है वो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि मैन के लिए यूज़ करते हैं। कितना इजी है इसको रिकॉग्नाइज करना है। एम फॉर मैस्कुलिन, एम फॉर मेल और एम फॉर मैन। तो आप समझ जाओगे, मैस्कुलिन यानी जो मैन हो, जो बॉय हो, और फेमिनिन यानी फीमेल, और फीमेल यानी जो गर्ल है, जो वुमेन है, उसको हम बोलते हैं। तो अब क्लियर है आपको फेमिनिन जेंडर? यस। चलिए ठीक है भाई, आपको क्लियर तो हुआ कम से कम। अब आप बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर क्या हो गया? किसको कहते हैं? गर्ल को कहते हैं, को या फिर वुमेन। बच्चों, आप भी घर बैठे बैठे प्लीज अपनी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी अच्छी करें। अदरवाइज अपकमिंग एग्जाम्स हो या कंपटीशन हो, आप भी इसी कुछ के जैसे बुद्धू बन जाएंगे एग्जाम में। चलिए देखते हैं हमारा फेमिनिन जेंडर कौन सा है। पीहेन, कॉक, मैन या फिर बुक। आप बताओ बच्चों, ये 4 ऑप्शन में से आपके अकॉर्डिंग इसमें से फेमिनिन जेंडर क्या है? फिलहाल कुछ अपनी ओर से कोशिश करेंगे, बताइए। पीहेन। पीहेन, इतना टाइम क्यों लगा? पीहेन मीन्स क्या होता है? पीहेन मीन्स बताइए। बुक मीन्स किताब। मैन मीन्स आदमी। कॉक मीन्स मुर्गा।
peahen means Peahen means morning. मोरनी। इतने लंबे समय बाद आपने जवाब दिया मोरनी। बच्चों एग्जाम में इतना टाइम नहीं होना आपके पास कि आप घंटों बैठ के आप सोचेंगे। आपको पिकॉक का अपोजिट पीहेन या फेमिनिन जेंडर पता होना चाहिए था। ओके हाँ, सो इट्स गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ लॉयन। ठीक है, तो आपको लॉयन का ऑपोजिट जेंडर बताने हैं, राइट। सो लॉयन का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? लॉयंस, लॉयनेस, टाइग्रेस या फिर टाइगर? Lioness. लॉयनेस। वेरी गुड, बहुत जल्दी बता दिया आपने। कैसे लर्न था क्या? Yes. इसीलिए वेरी स्मार्ट। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो यही स्मार्टनेस आपको अपने एग्जाम्स में सारे क्वेश्चंस के लिए दिखानी है, तब जा करके आप अच्छे नंबर गेस कर पाओगे और पा पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लूरल ऑफ माउस? माउस मीन्स Mouse means चूहा. चूहा। वेरी गुड। सो आप बताइए कि माउस का प्लूरल क्या होगा? माउस, माइस, माइसेस या फिर रैट्स? Mice. माइस। वेरी नाइस। माउस का जो प्लूरल होगा बच्चों माइस होगा। जनरली बच्चे एग्जाम में माइसेस कर देते हैं या रैट्स कर देते हैं, सो आप ये मिस्टेक नहीं करिएगा, आपको माउस का माइस करना है। चलो और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। सो आपको वर्ड्स को देखना है ध्यान से बच्चों, और फिर इनके मीनिंग को आपको बिल्कुल ध्यान से देना है। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। सो बच्चों देखो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, राइट। Read the sentences carefully and choose the answer from the option given below. So आपको ऑप्शंस जो नीचे दिए हुए हैं उनको ध्यान से देखते हुए बच्चों इसका आंसर देना है, इसलिए सोच समझ करके आप आंसर देंगे। द शाइन्स इन डे टाइम। शाइन्स मतलब Shine मतलब चमकना. चमकना, हाँ जो चमकता है, तो चमकता है इन डे टाइम। डे टाइम मीन्स Daytime means सुबह के टाइम. सुबह यानी दिन के टाइम। तो अब आप बताओ कि दिन के टाइम क्या शाइन करता है? SON सन, SUN सन, SAN सन, SEEN सन, सीन। क्या होगा आपका आंसर बताइए कुछ आप? SUN sun. SUN सन। कहाँ है आपकी उंगली? यहाँ sun. ये सन है। वेयर इज रिटन सन? SUN. सन। हाँ, तो आप सही जगह अपने फिंगर को रखें। आप एग्जाम में भी आप कोई का कोई ऑप्शन भर दोगे तो सब रॉन्ग होगा। SUN सन ये होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आई वॉन्ट टू माई ओल्ड कार। सो आई वॉन्ट टू SALE सेल माई कार, SAIL सेल माई कार, SELL सेल माई कार या फिर SHELL शेल माई कार? बताइए कुशाग्र क्या होगा आंसर? SELL sell. हाँ सेल। सेल मीन्स Sell means बेचना. बेचना। हाँ, तो हमारा इसका हिंदी में अर्थ भी निकल रहा है, आई वॉन्ट टू सेल माई ओल्ड कार। बच्चों आपकी इंग्लिश ग्रामर में आप मार्क्स तभी गेन कर पाएंगे जब आपकी वोकेबुलरी भी स्ट्रांग हो। तो ये छोटे छोटे वर्ड मीनिंग्स हैं ना, ये जो साइड वर्ड्स हैं, इन्हें आप ज़रूर एवरीडे लर्न करो बच्चों, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाओगे। फिर ऐसे सोचोगे कि एक ही दिन में हम सब लर्न करें, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल ना। सो पेरेंट्स आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों को कुछ एवरीडे कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स जरूर लर्न करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द वर्ड गिवन बिलो एंड चूज इट्स मीनिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो ये हमारा वर्ड है सक्सेस, SUCCESS सक्सेस, और हमें सक्सेस का सेम मीनिंग चाहिए, लाइक सिनोनिम, राइट। समझ में आ रही है आपको बात? जी, सेम टू मीनिंग चाहिए। तो क्या सक्सेस मीन्स फेल्योर होता है? सक्सेस मीन्स विक्ट्री होती है? सक्सेस मीन्स श्योर होता है? या सक्सेस मीन्स स्टार्ट होता है? आपके अकॉर्डिंग कुछ आगे बताओ, गेस करो, सक्सेस मीन्स क्या होता है? विक्ट्री, VICTORY, विक्ट्री। वेरी गुड। सक्सेस मीन्स
विक्ट्री। सो बच्चों ये दो वर्ड बिल्कुल अगर आपके लिए न्यू हैं तो आप इन्हें अपने कॉपी में नोट डाउन करो और इन्हें आप लर्न करो, वो भी करेक्ट स्पेलिंग के साथ। सक्सेस मीन्स विक्ट्री या फिर विक्ट्री मीन्स सक्सेस, इन्हें आप लर्न करें, ठीक। और अब हम चलो अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। और हमारा क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड समझते हो ना आप? Yes. ठीक है, तो देखो अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या। इन द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी राइमिंग वर्ड क्या नहीं है। बच्चों क्वेश्चन जब आप एग्जाम में पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़िएगा। नॉट अ राइमिंग वर्ड, आ रही बात समझ में कुछ? Yes. सो मे के साथ राइम कर रहा है ले, मे के साथ राइम कर रहा है से और अवेयर। अब आप बताओ मे ले से अवेयर, इसमें कौन सा ऐसा है जो राइमिंग वर्ड नहीं है? Aware. अवेयर, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है ना। वैसे भी इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 अल्फाबेट है, बाकी में तो 3 है ना। और एक जैसे साउंड भी हैं, MAYLAYSAY, लेकिन ये AWARE था, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और स्पेलिंग भी क्वाइट डिफरेंट है। चलो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो है जंबल वर्ड्स, ठीक है। सो जंबल वर्ड्स आप लोग बहुत इंजॉय भी करते हो और बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में, बट जल्दी जल्दी आपको करना है, आंसर देना। बच्चों बार बार कहती हूँ एग्ज़ाम में टाइम्स कम होते हैं और हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे में आपको अपनी स्मार्टनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर बिफोर द लेटर एफ। कुशाग्र जल्दी से बताएं कि लेटर एफ से बिफोर कितने लेटर्स आते हैं, आप बताएं। 5. 5। कौन कौन से जरा काउंट करिए तो। A B C D E F. सो एफ कौन से नंबर पे आ रहा है? F 6 हाँ, number. तो यानी कि एफ से पहले कितने हमारे लेटर्स आते हैं? E. 5 5. 5 जो होते हैं वो लेटर्स आते हैं ना, ठीक है। ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी अपनी स्मार्टनेस दिखानी है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 30 इज, इट इज यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स। इट इज यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स। तो कट वेजिटेबल्स समझ रहे हो क्या होता है? Yes. क्या? मतलब हमें सब्जी काटने के हाँ, लिए सब्जियां किसकी काटना। जरूरत है? हाँ, तो KNFIE नाइफ, KNIFE नाइफ, NIFE निफेक या FEIN फैन, क्या होगा हमारा आंसर? नाइफ. नाइफ। बेटा आंसर ये है ना, आप Knife. यहाँ पर हाथ रखो, KNIFE नाइफ। वेरी गुड। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जंबल वर्ड का, इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो कुछ? यस. ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बजाते हैं, जैसे कुछ नाम बताओ आप। जैसे कि कोई गिटार बजाता है तो कोई हारमोनियम. बस मैंने नाम पूछा है ना आपसे, ठीक है। बताइए क्या क्या नाम है, बताइए नाम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो ना? यस. वेरी गुड। सो आप बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का है? VOLINE वॉलिनी, VILION विलियन, VIOLIN वायलिन, NOILIV नोएलिव। कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है बताओ? ट्राई करो आप, स्पेलिंग बताओ कौन सी सही है, कोशिश करो। क्या ऑप्शन, आप जल्दी चूज करो, टाइम इतना नहीं होगा आपके पास मैं एग्जाम तो में। चूज करता हूँ वायलिन. वायलिन, वायलिन. वायलान नहीं, वायलिन। तो इस वायलिन की स्पेलिंग को आप लर्न करो, क्योंकि ये आपको लर्न नहीं। बच्चों अगर आपको भी इस स्पेलिंग नहीं लर्न तो प्लीज़ पहले इसको लर्न करिएगा, VIOLIN, ठीक है। पहले लर्न करें अच्छे से स्पेलिंग को, उसके बाद आप किसी कंपटीशन में बैठने का सोचें। सो वायलिन की स्पेलिंग बच्चों अच्छे से लर्न करें, म्यूजिकल की स्पेलिंग लर्न करिए, इंस्ट्रूमेंट की स्पेलिंग लर्न करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में इन सारे वर्ड्स को पढ़ पाओगे, तभी तो आप इनको सॉल्व भी करोगे ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये सारे वर्ड्स आप पढ़ें। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक कॉपी में लिख के उन्हें डेली लर्न करवाएं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वेजिटेबल्स, लाइक
ओके, नाइफ, वायलिन, ऐसे जितने भी न्यू वर्ड्स जो आपको लगते हैं आपके बच्चों के लिए हैं उन्हें आप जरूर लर्न करवाएं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। अब देखिए वर्ड्स पेयर बनाने हैं एंड ऑर्डर वन आउट, ये दोनों ही हमें यूज करना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ऑड वन आप समझते हो कुछ आगे? यस। ठीक है, तो ऑड वन आपको आइडेंटिफाई करना है। सो हमारा ऑप्शन देखो क्या है, पोटैटो, टोमेटो, चिली और एप्पल। सो बताओ कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इसमें ऑड है, पोटैटो, टोमेटो, चिली और एप्पल। बताओ। एप्पल। एप्पल क्यों? क्योंकि ये तीनों तो वेजिटेबल्स हैं। और एप्पल जो है वो हमारा फ्रूट है। गुड। चलो अभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। फिर से आपको ऑड वन चूज करना है एंड चूज द करेक्ट आंसर। और आपका देखो ऑप्शन क्या है, साइकिल, कार, बाइक एंड बस। बच्चों ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश ओलंपियाड में आ चुके हैं। मैं लास्ट ईयर के ही 2 इयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर है मैं वही सॉल्व करवा रही हूँ, इसलिए आप देख लें कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा होता है और वैसे ही आपको अपनी तैयारी भी करनी है। सो इंग्लिश ग्रामर पर बेसिकली आप बहुत अच्छे से ध्यान दें और साथ ही साथ आप स्पेलिंग पर भी ज़रूर ध्यान दें। चलिए बताइए कुछ आगे, क्या होगा आपका आंसर? साइकिल। साइकिल क्यों? कार, बाइक, बस क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि कार पेट्रोल से चलती है, बाइक भी पेट्रोल से और बस भी, और साइकिल तो ऐसे ही चलती है। इसलिए वेरी गुड, आपने पहचान लिया था। चलिए अब हमें यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, सो फॉर्म द करेक्ट वर्ड पेयर्स। आपको पेयर बनाना है, पेयर समझते हो ना? यस। ठीक है, टू। तो ठीक है, हाँ पेयर का मतलब होता है कि एक ही चीज की जो 2 चीजें, जिसको हिंदी में हम जोड़ा बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें पेंसिल का पेयर करना है तो 2 पेंसिल हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप स्लीपर्स पहनते हो तो वो पेयर में होती है, शूज आपकी पेयर में ही होती है ना? तो जो 2 जिसके हिस्से हो उसको हम पेयर कहते हैं। ऐसे आपको इसका पेयर बनाना है बच्चों। ईस्ट के साथ हमारा क्या पेयर बनेगा, ईस्ट एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड नॉर्थ या ईस्ट एंड राइज, क्या होगा बताओ कुछ आगे? ईस्ट एंड वेस्ट। यस, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ईस्ट को हिंदी में बोलते हैं पूरब। पूरब। और वेस्ट को पश्चिम। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। और अब हम आते हैं एंटोनिम पर। सो बच्चों एंटोनिम अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, एंटोनिम का मतलब होता है वर्ड अपोजिट। ठीक है, जस्ट उल्टा करना। चलो आपको देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ अपोजिट। हमें देखना है कि ये जो ऑप्शंस में पेयर ऑफ अपोजिट क्या है। क्या स्लो का अपोजिट फ्लो होगा, क्या डे का अपोजिट वे होगा, क्या टाइनी का अपोजिट स्मॉल होगा, और क्या फार का अपोजिट नियर होगा। बताइए कुछ आगे आपके अकॉर्डिंग। फार का नियर। यस, फार मीन्स दूर और नियर मीन्स पास। तो यही हमारा वर्ड अपोजिट का सही कॉम्बिनेशन है। चलो वेरी गुड। और अब आप देखिए चूज द अपोजिट। अपोजिट आपको यूज करना है ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सो इस सेंटेंस का अंडरलाइन वर्ड क्या है, ये है, दिस इज अ वीक माउस। ठीक है, वीक माउस। और अब हमें वीक का अपोजिट ढूंढना है। सो वीक का अपोजिट सॉफ्ट या फिर स्ट्रॉन्ग या वीक या फिर ओपन, क्या होगा कुछ अगर आपके अकॉर्डिंग? स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड। वीक का मतलब क्या होता है? वीक का मतलब कमजोर। वेरी गुड। और स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर। ठीक है, हाँ, तो वीक का अपोजिट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। वेरी नाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 इज चूज द अपोजिट ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। अब यहाँ देखो हैप्पी लिखा है, आपको हैप्पी का अपोजिट देखना है। ठीक है, सो हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, यंग, सैड, चीयरफुल या फिर न्यू? सैड। वेरी गुड। हैप्पी मीन्स खुश और सैड मीन्स दुखी होना। गुड। और अब हम आइए एनिमल वर्ड से भी देखिए क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप देखो। ये आप मत सोचना कि ये साइंस के कुछ क्वेश्चन है, सारे इंग्लिश के ही क्वेश्चन है। एनिमल्स वर्ड से क्या आते हैं देखो, 38 से 40 क्वेश्चन उसी पर होंगे। वी गेट कोकोनट फ्रॉम। कोकोनट समझते हो क्या होता है? यस, कोकोनट मतलब नारियल। सो वी गेट कोकोनट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम एनिमल, फ्रॉम ट्री, फ्रॉम बर्ड या फिर फ्रॉम वाटर?
फ्रॉम ट्री। फ्रॉम ट्री, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। लॉयन लिव्स इन, लॉयन लिव्स इन, DEN, डेन, कैनल, होल या फिर बिहाइव। बताओ लॉयंस कहाँ रहते हैं? डेन। डेन, वेरी गुड। और डेन मीन्स होता है क्या है? डेन मीन्स गुफा। गुफा, वेरी गुड। डेन मीन्स होता है गुफा। बच्चों स्पेलिंग आपको याद रहे और हिंदी भी जरूर याद रहे। द किड ऑफ टाइगर इज कॉल्ड, किड यानी बेबी होता है, तो हम टाइगर के बेबी को क्या कॉल करते हैं? काफ, पिगलेट, कप, कब या फिर पपी? सीबी कब। कब, वेरी नाइस, कब कहते हैं। चलिए और अब हम आते हैं एवरीडे यूजेज एंड ग्रामर पर आते हैं बच्चों। सो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। इसमें करना क्या है आपको स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें दिया है आंसर द क्वेश्चन व्हाट आई एम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्लू। कुछ क्लूज दिए जाएंगे और आपको उसी क्लू के बेस पर पहचानना है कि वो कौन है। क्वेश्चंस देखते हैं, आप बहुत ईजिली कर लोगे, टेंशन नहीं लेना है। आई लिव इन फॉरेस्ट, कोई है जो बोलता है आई लिव इन फॉरेस्ट और वो कहता है आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट का किंग हूँ। हु एम आई? एम आई अ पिकॉक, एम आई मंकी, एम आई लॉयन और एम आई एन ईगल? हु एम आई? I am a lion. Oh, I am a lion, very good, because lion is called the king of the forest. Very nice. Now come to the next question. So in the next question the same thing is there. Read the sentences carefully and you have to answer the question. If horse is to animal, right? If horse is used for animal, then eagle is to animal, bird, vegetable or place? What? Bird. बर्ड, वेरी गुड। क्योंकि ईगल एनिमल नहीं है, मतलब एनिमल तो है बट वो बर्ड है, है ना? वो वेजिटेबल तो है नहीं, वो प्लेस तो है नहीं। तो अगर हम हॉर्स के लिए एनिमल यूज करेंगे तो ईगल के लिए हम बर्ड का यूज करेंगे। चलिए इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट लाइक अ लॉजिकल क्वेश्चन। इफ बिग इज टू स्मॉल, इफ बिग इज टू स्मॉल, then increase is to increment, decrease, down और up? क्या होगा आंसर आपका? Decrease. डिक्रीज, वेरी गुड। अगर हम बिग का स्मॉल करते हैं तो इंक्रीज का हम डिक्रीज करेंगे, राइट। और अब देखो ये, अगर आपने वर्ब्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको ये भी फिलअप करना काफ़ी आसान होगा, राइट। दिया हुआ है read the sentence carefully and choose the answer to fill the blank from the given options, ठीक है। और दिया हुआ है I studying yesterday। इससे पहले कि आप बच्चों ये ऑप्शंस को फिलअप करते हैं is, was, am, were, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस सेंटेंस में कुशाग्र स्टडिंग लिखा हुआ है। ING का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये बताओ। ING का मतलब ING का मतलब क्या होता है बताओ। रहा रही। रहा रही। सो स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से जान जाए कि किसी भी वर्ब में अगर ING लगा है तो उसकी हिंदी जो है वो रहा, रहे ये होगा। और अगर जिस भी वर्ड में ING है वहाँ सेंटेंस में या तो इज होगा, या तो एम लिखोगे, या तो आप आर लिखोगे, या तो आपको वॉज लिखना है, या तो आपको वर कहना, ठीक है। इनको हम बोलते हैं वर्ब बी। वर्ब बी। हाँ, मतलब अगर शॉर्ट में आपको समझाऊं तो ये बता दूं कि अगर जिस भी वर्ब में ING लगा है उसके पहले आपको वर्ब बी का यूज करना ही करना है, चाहे इज का, चाहे एम का, चाहे आर का, चाहे वॉज या वर। इन्हें कहाँ यूज करना है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन माई सो मेनी वीडियोज, सो आप उसको देख लेना। फिलहाल हम यहाँ पर क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? आई स्टडिंग yesterday। yesterday मीन्स कल। कल, कौन सा कल? आने वाला या बीता हुआ? बीता वाला। बीता हुआ कल। तो यानी कि मैं स्टडिंग मीन्स पढ़ रहा, पढ़ रहा। मैं पढ़ रहा। yesterday मीन्स कल। कल।
मैं कल पढ़ रहा, तो क्या होगा? इज, क्या आई के साथ इज यूज करेंगे? ना, वॉज, एम, वर, क्या यूज करेंगे आप बताइए? आपको सोच समझ के आंसर देना है। मैं कल पढ़ रहा था। तो मैं कल पढ़ रहा था, तो आप था के लिए कौन सा वर्ब भी यूज करोगे? वर। नहीं, आई के साथ क्या वर यूज करते हैं? आई के साथ नो नो नो। हाँ, क्या यूज करते हैं वर्ब भी? वर भी। आप सोचो, जल्दी बताओ आप, इतना टाइम तो एग्जाम में होगा नहीं आपके पास। आई के साथ हम वॉज वर्ब बी का यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि वॉज का यूज हम किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ, और वर का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं ना। अब क्योंकि यहाँ पर यस्टरडे था, इसलिए हम आई एम स्टडिंग नहीं करेंगे, जो कि ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में इसको करके आते हैं, ज़्यादातर करके आते हैं, वो यस्टरडे नहीं देखते। तो बच्चों, आप सबसे पहले तो यस्टरडे और टुमारो का कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि यस्टरडे मैंने बीता हुआ कल। अब जो चीज़ बीत चुकी है तो वो था में ही आएगी। मैं कल पढ़ रहा था, और इसलिए यहाँ पर आपका वॉज वर्ब भी यूज़ होगा, और इसमें कुशाग्र जो थे वो तो फेल हो गए क्योंकि उन्होंने वर्ब बता दिया। सो कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज एवरीडे यूजेज एंड ग्रामर, सेक्शन 2 है। अब देखते हैं इसमें क्या है। रीड द सेंटेंसेस। तो अब एवरीडे यूजेज एंड ग्रामर 2 के सेक्शन का हमारा क्वेश्चन नंबर 45 ये है, इज द 5th मंथ ऑफ द ईयर। सो आप बताइए कि 5th मंथ ऑफ द ईयर कुछ क्या है? मई, जून, अप्रैल या जुलाई? फटाफट काउंट करो। मई कैसे काउंट करके सुनाओ? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। वेरी गुड। सो मई हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो अभी हम नेक्स्ट पर आते हैं। द नेक्स्ट इज, फिर से वही देखिए, वर्ब भी आया है। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड फिलिंग द ब्लैंक फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, राइट। सो वर्ब भी आया है। चलिए देखते हैं अब कुशाग्र को कितना आ रहा है। योर फ्रेंड कॉलिंग यू, जहाँ भी ING लगा है यानी वहां पर क्या यूज होगा? उसके पहले वर्ब बी। अभी बताया थे ना आपको, वर्ब बी। तो वर्ब बी क्या क्या होते, जल्दी जल्दी बताओ। वर्ब बी में आई वो तो प्रोनाउन है। वर्ब बी क्या क्या होते हैं? वर्ब बी अभी बताया था ना, इज, एम, आर, वॉज, वर। सब भूल गए ना, सब भूल गए। वेरी गुड। सो कुशाग्र बताओ वर्ब भी क्या क्या होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर। अभी बताया था ना मैंने। यस। सो यहाँ पर दिया हुआ है योर फ्रेंड कॉलिंग यू। सो आपको ध्यान से देखना है, आप इसमें कौन सा वर्ब भी लगाओगे। योर फ्रेंड आर कॉलिंग यू, योर फ्रेंड वर कॉलिंग यू, योर फ्रेंड इज कॉलिंग यू, या फिर योर फ्रेंड हैज कॉलिंग यू? बताओ आप। हैज कॉलिंग यू। क्यों? मैंने बताया था कि ये जिस भी वर्ब में ING लगा होगा, क्या उसमें वर्ब भी हैज बताया था? तो आपने हैज क्यों लगाया? ये तो आंसर नहीं है। बताइए आंसर क्या होगा? वर होगा। क्यों वर होगा? यहाँ पर तो ये फ्रेंड्स तो लिखा नहीं है, फ्रेंड्स तो नहीं लिखा, यहाँ योर फ्रेंड लिखा है। तो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या वर लगाते हैं? आपका ये भी गलत है। अब आप बताइए योर फ्रेंड कॉलिंग यू क्या होगा? योर फ्रेंड कॉलिंग यू। 2 ऑप्शन बचा है, आर और इज। जल्दी बताइए। इज कॉलिंग यू। क्यों लगाया इज? क्योंकि यहाँ पे एक लड़का। हाँ, तो ये आपको सोच समझ के आंसर देना चाहिए था। वेरी बैड ऑफ यू, वेरी बैड ऑफ यू कि आपको इसका आंसर नहीं पता था। योर फ्रेंड इज कॉलिंग यू। और इस तरह से अगर आप एग्जाम में करोगे तो आप कभी भी उसमें फिर आप सक्सेस नहीं हो पाओगे ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको सिंगुलर के साथ, बच्चों बार बार ये बताती हूँ कि सिंगुलर में ऐसे यस तो ऐसा कुछ लगा नहीं होता है किसी भी नाउन में, तो उसके साथ आपको इज का यूज करना है ना कुछ। यस। अब आगे से ये ध्यान रखोगे? यस। पक्का? यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी क्वेश्चंस में खुद पता चल जाएगा आपको कितना आ रहा है कि कितना नहीं। Who cuts your hair? Choose the right option.
हु कट्स योर हेयर? टेलर, मर्चेंट, बार्बर या फिर पुलिस? बार्बर। बार्बर, वेरी गुड, बार्बर। बच्चों ये 4 ऑप्शंस में जितनी भी स्पेलिंग है आप इनको लर्न करिएगा। TAILOR MERCHANT, मर्चेंट, बार्बर एंड पुलिस, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो 15 जो सेक्शन है वो है स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन का। सो इसमें भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देना होता है और जो नियर अबाउट एग्जामिनर के आंसर से मिलता जुलता भी होना चाहिए। सो रीड द sentences carefully and answer the from the options given below. Your question number 48 is, do you watch news channels? एक छोटे बच्चों से ये पूछा जा रहा है, डू यू वॉच न्यूज़ चैनल्स? तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर देंगे। आप क्या आंसर देते हैं अगर आपसे पूछा जाता है डू यू वॉच न्यूज़ चैनल? आई वॉच न्यूज़ चैनल्स ये आप बोलते हैं। आई एम वॉचिंग टीवी बोलते हैं। नो आई डोंट आप ये आंसर लगाते हैं, या ऑल ऑफ द एबव? क्या आपका आंसर होता है? नो आई डोंट। नो आई डोंट, ठीक है, मैं करेक्ट न्यूज़ है। नहीं देखता। न्यूज़ वैसे भी छोटे बच्चे नहीं देखते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग ये आंसर भी बिल्कुल सही है। अब रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड आंसर द फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। टू एंटर द म्यूजियम, म्यूजियम में एंटर करने के लिए यू नीड टू, आपको नीड होती है, ज़रूरत होती है। तो जब हम म्यूजियम में एंटर करेंगे तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? स्पीक सॉफ्टली, बाई टिकट्स, मीट द फ्लोर मैनेजर या फिर नन ऑफ द एबव? क्या चीज़ ज़रूरत होगी म्यूजियम में? कार्ड की जरूरत। कार्ड? हाँ। वेयर इज द कार्ड? यहाँ है स्पीक सॉफ्टली, बाई टिकट्स, मीट द फ्लोर मैनेजर एंड नन ऑफ द एबव। किस चीज़ की जरूरत होगी? बाय टिकट्स। बाय टिकट्स, हाँ, टिकट्स जब हम खरीदेंगे तभी हम म्यूजियम में एंट्री कर सकते हैं। और अब चलिए इंग्लिश कन्वर्सेशन का ये बेस्ट आपको आंसर चूज करना है। सपोज अगर आपको समबडी कॉल यू, आपके मोबाइल पर या फ़ोन पर कॉल आती है और वहाँ से आवाज़ आती है, हेलो इज इट 9876543210? अगर इस तरह से पूछता है आपका नंबर, तो आप क्या आंसर दोगे? शोभित इज नॉट देयर, हेलो आई एम शोभित, या फिर येस मे आई नो हु इज स्पीकिंग, या फिर आप बोलोगे डेटा इज नॉट सफिशिएंट? क्या देते हैं आप आंसर कुशाग्र अगर आपको इस तरह से कोई कॉल करता? यस मे आई। यस मे आई नो हु इज स्पीकिंग। तो जब भी कोई आपको कॉल करके आपके इस नंबर से आपको पूछता है कि क्या मैंने इसी नंबर पे कॉल किया है, तो आप पूछेंगे यस मे आई नो हु इज स्पीकिंग। और अब बच्चों इस क्लास का और वीडियो का लिल बिट लेंदी है, न्यू है, बट नॉट अ डिफ़िकल्ट वन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पोर्शन है बच्चों। कॉम्प्रिहेंशन, प्रोज एंड पोइट्री ये एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको बच्चों कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या है, आप जब भी ये पोएम दिया होगा और इन्हीं पोएम पर बेस्ड आपके 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप पोएम को रीड करोगे थोड़ा जल्दी भी करोगे और अंडरलाइन भी करोगे। जैसे द लीव्स चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड टू ब्राउन, कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन पर आप अंडरलाइन कर लोगे। अ लीफ blows and there it goes, it falls and it is found on the ground, right? इतना हमने पोएम पढ़ा और अब इसी पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन होंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड फाउंड? फाउंड का अपोजिट क्या होगा? लॉस्ट, फाइंड, लीव्स या फिर लॉट ऑफ? क्या होगा कुशाग? फाउंड का। फाउंड मीन्स? फाउंड मीन्स नहीं पता? फाउंड मीन्स होता है पाया, पाया। और ये फाइंड का ही सेकंड फॉर्म है। फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या है? फाउंड। तो पाया का उल्टा क्या होगा? ऑपोजिट? पाया का उल्टा ऑपोजिट खोया। खोया। अब खोया की इंग्लिश क्या होगी? आप इसमें जल्दी जल्दी सर्च करो। लॉस्ट, फाइंड, लीव्स या लॉट ऑफ? जल्दी से बताओ। लॉट। लॉस्ट। लॉस्ट मीन्स खोया। हाँ। तो बच्चों अगर आपको भी ये लर्न नहीं है तो आप सबसे पहले इसको लर्न करें। बार बार कहती हूँ एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास सोचने का, इसलिए हमें अपनी स्मार्टनेस दिखानी, और वो हम तभी दिखाएंगे जब हमें वर्ड मीनिंग अच्छे से लर्न होगा। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द लीफ डूइंग एट द एंड ऑफ द पोएम?
सो एट द एंड ऑफ द पोएम लीफ क्या कर रही है, ये आप देखिए एंड ऑफ द पोएम के ये 2 लाइन पढ़े हम, इट फॉल्स एंड इट इज फाउंड ऑन द ग्राउंड, इट फॉल्स इट इज फाउंड ऑन द ग्राउंड। तो कुछ इसी से मिलता जुलता ऑप्शन हमें देखना है, 4 ऑप्शन है। इन द एंड ऑफ द पोएम लीफ क्या कर रही है, चेंजिंग कलर, फॉलिंग टू द ग्राउंड, ग्रोइंग ऑन अ ट्री, या फिर फ्लाइंग इन द एयर। क्या लगाते हैं कुशाग्र आप, going on a tree. ग्रोइंग ऑन अ ट्री। Yes. सो देखो क्या पोएम के एंड में लिखा हुआ है क्या, इट फॉल्स एंड इट इज फाउंड ऑन द ग्राउंड, यहाँ तो लिखा है इट इज फाउंड ऑन द ग्राउंड, और आपने क्या आंसर दिया है, ग्रोइंग ऑन अ ट्री। सो आपका आंसर क्या है, रॉन्ग। आंसर होगा बी, फॉलिंग टू द ग्राउंड। सो बच्चों आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर कुशाग्र ने बिल्कुल भी अपना सेंस नहीं लगाया, उसने बोल दिया ग्रोइंग ऑन अ ट्री, जबकि एट द एंड ऑफ द पोएम ग्रोइंग जैसा कोई वर्ड लिखा ही नहीं है। ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। आपने यहाँ देखना है ग्राउंड है, यहाँ फॉल्स है, यहाँ ऑप्शन बी में देखो यहाँ फॉल्स का यहाँ फॉलिंग भी है, ग्राउंड भी है, इसलिए आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 इज हाउ मेनी कलर्स आर शोन इन द पोएम। सो इस पोएम में कितने कलर्स शोन किए गए, पहले आप खुद काउंट करिए, उसके बाद ऑप्शन में आते हैं। कौन कौन सा कलर है, ग्रीन, रेड, ब्राउन। सो लगभग कितने कलर हुए, 3। चलिए ऑप्शंस में देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं 3 लिखा है, 2, 3, 4, 5। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, बी, B1 इज द करेक्ट। और अब इसी पोएम का लास्ट क्वेश्चन जो ये है, वेयर वॉज द लीफ बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पर गिरने से पहले, बिफोर मीन्स पहले, तो ग्राउंड पर गिरने से पहले लीफ कहाँ था, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ट्री, इन अ गर्ल्स हैंड, या फिर ऑन अ हाउस, कहाँ था, on the tree. वेरी गुड, ऑन द ट्री, Tree. दिस इज द करेक्ट आंसर। और अब चलो आज की हमारी वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों आप ये देख सकते हैं स्टोरी है लिटिल फ्रॉग की, और ये इतना बड़ा आपका स्टैंजा एग्जाम में आएगा, आपको फटाफट पढ़ना है और इन पर बेस्ड ही आपको क्वेश्चन देने। हो सकता है कि आपको इस पैराग्राफ की हिंदी ना भी आ रही हो, सो कैसे आप इनको सॉल्व करोगे, ये देखो फटाफट आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल उठाओगे और फटाफट इनको अंडरलाइन करोगे। लिटिल फ्रॉग हॉप्स इनटू द पॉन्ड, ये एक आपकी लाइन बन जाएगी। ही क्राइज ही कैन नॉट हॉप ऑन टू अ लिली पैड, ही कैन ओनली स्विम इन द पॉन्ड, हिज फ्रेंड्स मेक फन ऑफ हिम, लिटिल फ्रॉग्स फादर सीज हिज सन्स hopping, right, he needs to help him। ओके ऐसे से अंडरलाइन आपको बच्चों करना है। वन डे डैडी फ्रॉग pushes the lily pads together, daddy frog shows little frog how to hop, daddy frog hops from one pad to another, little frog tried and tried, a week later, देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है a week later little frog hops from pad to pad, he is so happy। सो ये जरूरी नहीं है कि आपको इसकी पूरी की पूरी हिंदी आए, आप ऐसे एग्जाम में अंडरलाइन करोगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जब क्वेश्चंस आएंगे तो मिलते जुलते लाइन को आप पैराग्राफ में देखोगे और झट से आंसर लगाओगे। देखो क्या क्वेश्चन है, वाई इज लिटिल फ्रॉग हैप्पी एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो हैप्पी वर्ड हमने पढ़ा था ना स्टोरी में, एट द एंड, तो देखो यहाँ एंड में क्या लिखा है, ही इज सो हैप्पी। क्यों हैप्पी है, यहाँ आगे देखते हैं, लिटिल फ्रॉग हॉप्स फ्रॉम पैड टू पैड। तो कुछ ऐसी मिलती जुलती लाइन हमको ऑप्शन में देखनी है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। ही कैन हॉप ऑन टू अ पैड नाउ, ही कैन स्विम नाउ, क्या लास्ट में ये लिखा था। ही नाउ हैज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, क्या ये लिखा था। ही इज डूइंग वेल एट स्कूल, क्या था ऑप्शन, आपको कौन सा मिलता जुलता ऑप्शन लग रहा है, ये वाला, ए वाला ना। ही कैन हॉप ऑन टू अ पैड नाउ, देखो हॉप पैड
और यहाँ भी दिया है लिटिल फ्रॉग हॉप्स फ्रॉम पैड टू पैड। तो ऐसे ही मिलते जुलते आंसर को आप बच्चों टिक लगाना और बहुत टाइम अपना वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक लिटिल फ्रॉग टू हॉप फ्रॉम पैड टू पैड। और ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, 2 डे, 7 मिनट्स, अ वीक और 10 डेज। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारी स्टोरी में कहीं 7 मिनट्स या 10 डेज था, और फटाफट हम अपनी एक बार फिर से नज़र दौड़ा लेंगे और इसीलिए आप पेंसिल से अंडरलाइन करोगे कि कहीं भी देखो 2 डेज या 7 डेज या 10 डेज ऐसा कुछ लिखा हुआ है। 2 डेज 7 डेज कहीं आप देख रहे हो? नहीं, कहीं भी नहीं। यानी कि हमें कहीं 2 डेज भी नहीं मिला, 7 मिनट्स भी नहीं मिले, 10 डेज भी नहीं मिले। अब ये अ वीक लिखा है, लाओ झट से जरा अ वीक देखते हैं, कहीं अ वीक आपको दिख रहा है कुछ अगर तो जल्दी से बताना। मुझे दिख अ रहा है वीक, अ वीक। कहाँ? ये, हाँ देखो अ वीक। तो आप इस तरह से जब बच्चों अंडरलाइन करोगे तो आपको तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अ वीक लेटर दिया है और इसलिए हम अ वीक पर ही टिक लगा देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, हु मेड फन ऑफ लिटिल फ्रॉग। लिटिल फ्रॉग का फन कौन बनाता था? अब ये फन वर्ड हमें पैराग्राफ में ढूंढना है, ऑप्शन देख ले रहे हैं, हिज मॉम, हिज सिस्टर, हिज डैड और हिज फ्रेंड्स। तो जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो मॉम, सिस्टर और डैड तो आए थे, बट मॉम सिस्टर तो आई नहीं थी, तो ये तो हो नहीं सकता। अब डैड और फ्रेंड्स को ही फन वाले वर्ड के करीब देखना है। चलो देखते हैं, फटाफट हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। लिटिल फ्रॉग हॉप्स ऑन टू द पॉन्ड, कांट हॉप इन, ही कैन ओनली स्विम इन द पॉन्ड, हिज फ्रेंड्स मेक फन। हाँ, हिज फ्रेंड्स मेक फन, यानी कि फ्रेंड्स मेक फन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। So this was the chapter 1 which we have completed today. I hope students आपने definitely इस चैप्टर को enjoy किया होगा। So अब next वीडियो में हम आएंगे अपने next चैप्टर के साथ and that will be pronoun। तब तक के लिए keep learning and bye bye।